अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपको प्रिंटेड कुर्ती की किस तरह से कटिंग की जाती है वो बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो प्रिंटेड कुर्ती है इसकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ से ये पैनल है और ये हमारा नेक साइड है। और ये देखिए, ये जो हिस्सा है हमारा, यहाँ से स्लीव्स निकलेगी। तो जो मतलब जो नए सीखने वाले हैं उन्हें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ये ऐसे क्यों दिया हुआ है। तो ये जो साइड जो है ना, देखिए यहाँ पे कैंचियाँ बनी होती है छोटी छोटी। तो ये जो साइड होता है ये हमारे स्लीव्स का होता है। तो अक्सर उन्हें कटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले इस कपड़े को हमें जो है यहाँ से अगर आप चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे रख करके कटिंग कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा बैक साइड का पल्ला। तो ये जो हमारा बैक साइड है हमने इसको अलग करके अलग अलग कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट हम कैसे पहचानेंगे, ये देखिए, यहाँ से जो है ये इस तरह से आपको डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। और ये देखिए, जिस तरह से हमने उसमें से एक स्लीव्स का डिजाइन आपको बताया था, देखिए सेम सेम पैटर्न यहाँ पे है। ये हमारा फ्रंट हो गया। ये देखिए, ये देखिए, सेम है बिल्कुल। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो है स्लीव्स है। अब कंफ्यूजन इसमें यह है कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटा कपड़ा दिया हुआ है, मतलब बिल्कुल बस ऐसे दिया हुआ है। ये देखिए, अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये राउंड फिगर ये सिर्फ 6 इंच का आएगा। तो इसको भी कैसे कटिंग करेंगे और कैसे, स्टिचिंग तो नहीं बताऊंगी मैं, बट कैसे कटिंग करेंगे और सिलने के लिए कैसे तैयार करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले हम ये जो फ्रंट का पल्ला है इसको अलग कर देंगे। अब देखिए, ये जो बैक साइड है इसमें सामने में कुछ भी नहीं है, नेक पैटर्न में कुछ भी नहीं है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। मैं एक मरतबा और बता देती हूँ। ये देखिए, ये सेंटर में आएगा और यहाँ पे आप अपना नेक बना सकते हैं। लेकिन फ्रंट में डिज़ाइन बनाई हुई है, तो हम इसको कैसे रखेंगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। जो नई सीखने वाली लड़कियां हैं उन्हें बहुत कंफ्यूज होता है, अक्सर करके कपड़े को गलत कट तरीके से कट कर देती। ये देखिए, ये जो है डिज़ाइन, इसका हमको ऐसे सेंटर पकड़ के निकालना है। ठीक है, ऐसे सेंटर पकड़ के आपको निकालना है। ये देखिए, हमने जो है कपड़े को पूरी तरह से बिछा लिया है जैसे इसको बिछाना चाहिए। अब हमारा इसमें मतलब पूरी तरीके से फिटिंग का कुर्ता बैठेगा कि नहीं बैठेगा ये समझने के लिए आपको इसकी हिप्स देखनी पड़ेगी। तो जितना भी आप हिप राउंड लगाने वाले हैं, मतलब जो भी आपका हिप राउंड है, आपने यहाँ से जितने पर भी आप अंदाजन ऐसे लगा लीजिए। जैसे हमारा अगर 6 का शोल्डर और 6 का ही आर्म लेंथ होगा, तो उसके नीचे से जैसे अगर आप लेते हैं तो आप वैसे लगाइए। तो अगर हम इसके नीचे से लेते हैं 13 या 14 इतना लेते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऊपर शोल्डर से गिनते हैं तो फिर वो हम 19, किसी का मतलब कोई ऊपर पहनता है तो कोई 19 पहनता है या फिर कोई 21 पहनता है। तो ये अंदाजा मेजरमेंट लगा के आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं कि आपका ये कितना है। जैसे किसी की 36 की होती है हिप राउंड, किसी की 40 की होती है। तो ये देखिए, ये आपकी बैठ रही है नहीं बैठ रही है, आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। अब ये मेजरमेंट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है कपड़ा। अब आप इसका मेजरमेंट लगा लीजिए। मैं आपको मेजरमेंट लगा के बताऊंगी, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको मेजरमेंट लगा के बताती हूँ। तो ये देखिए नाज़रीन, कुर्ती पे मेजरमेंट लग चुका है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने आपको पूरा मेजरमेंट करते हुए नहीं बताया, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। देखिए, 7.5 की इसकी शोल्डर है और 7.5 की ही इसकी आर्म लेंथ है। इनका जो चेस्ट राउंड है वो 11 का है, मतलब कि 44 का है, 44। तो 2 इंच की हमने मार्जिन रखी है। और वेस्ट राउंड जो है इनका 40 का है, तो हमने यहाँ पे भी 2 इंच मार्जिन रखी हुई है। अब देखिए, ये जो इनका हिप है, ये देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है, मतलब कि ये 48 का इनका हिप राउंड है। अब हमने क्या करना, देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, यहाँ पे भी वेस्ट में भी और चेस्ट में भी 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। बट क्या करना है, जब हम हिप पे आते हैं ना तो वहाँ हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर हम वहाँ ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे ना तो फिर हमारी सिलाई में जब हम कट बनाएंगे तो कट हमारे टेढ़े मतलब मुड़ जाते हैं, मतलब वो फिनिशिंग से नहीं आते। इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच से ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं सिलकर तो फिर आप मैनेज कर पाओगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी अभी न्यू हैं
तो आपको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग। कुर्ती का जो नेक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। नाजरीन, अगर आप अभी तक मेरे साथ मेरे वीडियो पे बने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे आप बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब हम इसी कुर्ती को इसके ऊपर रख के, देखिए फ्रंट का फ्रंट है, फ्रंट वाला हिस्सा है, तो हमने इसको बैक के ऊपर रख के इसी के ऊपर से ऐसे कटिंग कर लेनी है। आपने बस ख्याल ये रखना है कि आर्म राउंड में जब हम अंदर का मतलब जो फ्रंट का जो आर्म राउंड कटिंग करते हैं उसको नहीं कटिंग करना है आपको। बैक साइड का आर्म राउंड यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये आपको बैक साइड से ही कटिंग करना है। बाद में ये निकालने के बाद आपने इसको कटिंग करना है। और नाज़रीन, जब भी आप मेजरमेंट लगाए तो हमेशा मतलब कपड़े के उल्टे पल्ले पर करें, कपड़े के उल्टे साइड में रख के मेजरमेंट लगाए। ये कैसे आपको दिखना चाहिए कैमरे में, इसीलिए मैंने इसको ऐसे सामने से मार्जिन लगाया है। तो आप इन सब बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो आपकी कुर्ती की कटिंग बेस्ट होंगी। और जब भी आप हिप, वेस्ट और चेस्ट, ये जो साइड है हमारा, इसको ध्यान से आपने ऐसे छोटे छोटे ऐसे कट लगाने हैं। तो जब आप सिलाई करेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि कहाँ पे हिप का हमारे मतलब मार्जिन था, कहाँ वेस्ट है और कहाँ हमारा चेस्ट है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक के मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए हमारे दोनों कुर्तियों के दोनों साइड कट चुके हैं। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा देखिए फ्रंट साइड है। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है इस तरह के कपड़े में बताती हूँ। तो नाज़रीन देखिए कितना कम कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है। अब आप ही सोचिए, और यहाँ पे ये ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ। अब ये डिज़ाइन तो हमें चाहिए ही होती है ना, तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए दो तरीके, मैं आपको दो तरीके इसके बताती हूँ। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपका 3/4 कपड़ा है, मतलब सॉरी, अगर आपका 3/4 स्लीव्स है तो आपको इसी तरह से ऐसे रखना है। ये देखिए आपको इसी तरह से ऐसे रखना है। आपने 17-16 का मार्जिन लगा लिया, सपोज कीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद अगर आपके पास कोई भी कपड़ा बचा है तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है। ये देखिए यहाँ से हमें ये इस तरह से, ये आपको शायद फर्श पे ना दिखे, लेकिन इस तरह से आपको ऐसे जॉइंट लगाना है। ये देखिए सपोज करो ये हमारा कपड़ा है, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत मतलब कपड़े की बहुत किल्लत हो रही है। ये देखिए ये हमारा ऊपर का है और ये हमने ऐसे, तो ये आपको दिख रहा होगा। देखिए समझ में आ रहा है आपको ये जॉइंट। तो इस तरह से ये जॉइंट आ जाएगा तो ये हमारी स्लीव्स कट के तैयार हो जाएंगी। मतलब इतना बड़ा इसमें जॉइंट लगेगा। और अगर नहीं तो इसका एक और तरीका है, जैसे अगर आपने 3/4 निकालना है तो आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट स्लीव्स निकालना है तो एक बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये जो है यहाँ से जो भी कपड़ा निकलता है, ये देखिए यहाँ अगर आप डिज़ाइन आपके लिए मैटर नहीं करती है, देखिए ये ऐसे ऊपर जा रही है ये बूटियाँ, अगर मैटर नहीं करती है तो आप ऐसे रख के इसको इस तरह से आप ये मैंने आपको जल्दबाजी में बताया। देखिए इस तरह से भी आपकी स्लीव्स निकल जाती है। तो नाज़रीन ये दो तरीके मैंने आपको बताए, मतलब स्लीव्स को कटिंग करने के और प्रिंटेड कुर्ती के कपड़े को किस तरह से कट किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। तो नाज़रीन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। जो भी अगर इस वीडियो को मतलब जिसको भी ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुँचाइए। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।